क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि कब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कब हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे। यदि आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। भजन संहिता 23 और उसका 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर निकला, जिसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आई, वो भजनकार दाऊद आज भजन संहिता 23 और उसके 4 पद में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, यानी कि जीवन के ऐसे समय से होकर जाऊं, बहुत कठिन समय से होकर जाऊं, दुख के समय से होकर जब मैं गुजरूं, समस्याओं के समय से होकर जब मैं गुजरूं, चारों तरफ से जब दरवाजे बंद हों, ऐसे घोर अंधकार भरे हुए रास्ते पर जब मैं गुजरूं तो मैं हानि से न डरूंगा। ऐसे समय में भी मैं हानि से न डरूंगा। जब लगे कि शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, जब लगे कि चारों तरफ से मेरे विरोधी मुझे मारने के लिए खड़े हैं, ऐसे समय में भी, ऐसे कठिन समय में भी मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि उसे इस बात का विश्वास है कि उस समय में परमेश्वर मेरे साथ में है। वो कहता है क्योंकि तू मेरे साथ में है, इसलिए मैं हानि से नहीं डरूंगा, इसलिए कोई मेरी हानि नहीं कर सकता। उसे विश्वास है यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। उसे इस बात का भरोसा है, इसलिए वो कहता है कि तू मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मुझे घोर अंधकार भरी हुई तराई से क्यों ना जाना पड़े, चाहे मुझे कैसी भी सिचुएशन से होकर क्यों ना जाना पड़े, चाहे सब मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, मेरे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बीमारियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है और तू मेरे साथ में है। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी भजनकार दाऊद की तरह जीवन के अनेक क्षेत्रों में अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे हों। आपको भी लगता हो कि मानो अंधकार ही अंधकार मेरे जीवन में है। आपको भी लगता हो कि मानो चारों तरफ से मेरे शत्रुओं ने मुझे मानो घेर लिया है। आपको भी लगता हो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको भी भजनकार की तरह यह विश्वास रखने की आवश्यकता है कि मैं हानि से न डरूंगा, कोई मेरी हानि नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आपको यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप निराश हो जाते हैं, बहुत से भाई बहन निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो चिंतित तनाव में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कब मैं इस घोर अंधकार भरी हुई तराई से बाहर निकलूंगा, कब मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा, कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे यहां से बाहर निकालेगा। ये सोच सोचकर वो परेशान होते हैं, निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित रहते हैं। परंतु यदि आप इस बात पर फोकस करने के बजाय कि मैं कब यहां से बाहर निकलूंगा, यदि आप इस बात पर फोकस करें कि प्रभु तू मेरे साथ में है, इस अंधकार भरी हुई तराई में भी तू मेरे साथ में है, इस बीमारी के समय में भी तू मेरे साथ में है, इस दुख के समय में भी तू मेरे साथ में है, यदि आप इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्द इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। और वो समय जो कठिन दौर आपको लग रहा है वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। वो रास्ता जो आपको बहुत लंबा लग रहा है वो बहुत छोटा हो जाएगा। वो जो आपको अंधकार भरा हुआ लग रहा है उसमें उजियाला प्रकाश आने लगेगा। कब? जब आप परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करना शुरू करेंगे और उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालांकि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, हालांकि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, हालांकि मैं अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहा हूं, हालांकि दरवाजे बंद हैं, हालांकि रास्ता नजर नहीं आ रहा, हालांकि यह लंबा रास्ता लग रहा है, परंतु फिर भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू इस समय में भी मेरे साथ में है, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मैं जीवित हूं। यही तो तेरी महाकरुणा का फल है।
प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरे साथ में है। और प्रभु को बुलाएं, प्रभु इस समय में तू मेरे साथ में हो, इस समय में प्रभु तू मेरे साथ में। आप जानते हैं यदि प्रभु आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। यदि ऐसे अंधकार भरे समय में यदि प्रभु आपके साथ में है तो ये अंधकार आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात पे फोकस ना करें कि कब आप यहां से बाहर निकलेंगे, इस बात के लिए चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु इस दुख के समय, इस समस्या समय, इस निराशा के समय में तू मेरे साथ में है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जब आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं, प्रभु आपको बहुत जल्द ऐसी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।